आज बात करते हैं उस एक एहसास की जो हम सबको कभी न कभी अंदर तक हिला देता है। वो पल जब लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, सब कुछ बिखर चुका है। पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई में एक अंत है या किसी नई शुरुआत की पहली आहट? चलिए उस गहरे एहसास को जरा और करीब से महसूस करते हैं। हम सब ने कभी न कभी वो दौर देखा ही है जब बाहर से तो सब ठीक लगता है पर अंदर दिल का हाल कोई नहीं जानता। एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां आगे के सारे रास्ते धुंधले नजर आने लगते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई गहरे समंदर में डूब रहा हो और दूर दूर तक रोशनी की एक किरण भी ना हो, जहां हर उम्मीद एक लहर की तरह आके टूट जाती है और भविष्य में सिर्फ और सिर्फ एक खालीपन दिखाई देता है। जब इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपनी हर एक सांस, अपनी सारी मेहनत बस एक ही चीज के पीछे झोंक देता है और नतीजा सिफर आता है, तब ऐसा लगता है जैसे रेत पर बनाया कोई महल एक ही झटके में ढह गया हो। और वो लोग जिन्हें हम अपनी दुनिया मान बैठते हैं वही इस अंधेरे में अकेला छोड़ जाते हैं, जब भरोसे के धागे एक एक करके टूटने लगते हैं और इंसान बस बेबसी से देखता रह जाता है। और वो सपने जिन्हें कितनी उम्मीदों से, कितनी हसरतों से अपनी पलकों पर सजाया था, वो पल भर में कांच की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। अगर इन बातों ने किसी के भी दिल को छुआ है तो ये कहानी शायद उन्हीं के लिए है। इस एहसास को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो एक नौजवान था जिसके सपने आसमान छूने के थे। उसने काम करने में दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, लोगों पर खुद से ज्यादा एतबार किया। लेकिन फिर किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि सब कुछ बिखरने लगा। पहले तो वो नौकरी हाथ से चली गई जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दिया था। फिर वो दोस्त जिन्हें वो अपना मानता था वो भी धीरे धीरे दूर हो गए। और आखिर में जिस इंसान पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था उसने भी साथ छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल अकेला था, पूरी तरह से टूटा हुआ। अब उसकी हर रात खामोशी में गुजरती और हर सुबह एक बोझ की तरह लगती। उसके दिमाग में ना बस एक ही सवाल किसी तूफान की तरह घूमता रहता, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी क्या गलती थी? और फिर उसी गहरी निराशा के पलों में जब उसे लगा कि बस अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है, ठीक उसी वक्त उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। एक दिन वो हिम्मत हारकर पास के एक शिव मंदिर में जाके बैठ गया। उसके मन में ना कोई सवाल था, ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस एक टूटा हुआ दिल था और आंखों में आंसू। उसने बस खामोशी से खुद को महादेव के हवाले कर दिया। और उसी गहरी खामोशी में उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही शांत और स्थिर आवाज, जिसने कहा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो समझ लेना कि मैंने आरंभ कर दिया है। बस वो एक पल था और उसकी आंखों से निराशा का पर्दा जैसे हट सा गया। उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी कहानी का अंत समझ रहा था वो तो बस एक पुराने अध्याय का अंत था, एक नई और कहीं ज्यादा बेहतर कहानी की शुरुआत के लिए। पता है, महादेव का विनाश असल में विनाश है ही नहीं। ये तो एक माली की तरह है जो बगीचे से मुरझाए हुए फूल और सूखी पत्तियों को हटा देता है ताकि नए और खूबसूरत फूल खिल सकें। ये जिंदगी से उन चीजों की सफाई है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये अंत नहीं है, ये एक रूपांतरण है। तो जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो असल में गलत चीजों का हमारी जिंदगी से हटना है ताकि सही चीजों के लिए जगह बन सके। याद रखिए, महादेव कभी कुछ छीनते नहीं, वो तो बस उस चीज को हटाते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी, ताकि वो हमें वो दे सके जिसके हम असल में हकदार हैं। तो आज अगर कोई भी इस तरह के दर्द से गुजर रहा है, अगर किसी की भी दुनिया उजड़ी हुई लग रही है, तो बस एक पल के लिए रुकिए और इस सच्चाई को अपने दिल में उतरने दीजिए। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो कुछ भी जिंदगी से जा रहा है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई नौकरी या कोई सपना, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो हमारी असली मंजिल का हिस्सा था ही नहीं। और जो इंसान साथ छोड़कर जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका किरदार हमारी कहानी में बस यहीं तक लिखा था। और इस बात पर पूरे दिल से यकीन रखिए कि जो आने वाला है वो हमारी हर कल्पना, हर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत होगा। क्योंकि जब योजना बनाने वाले खुद महादेव हों
तो वो योजना हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होती है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में घना अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो घबराना नहीं। बस अपनी आंखें बंद करके खुद को याद दिलाना है, ये अंत नहीं है, ये महादेव की शुरुआत है।